बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज जो है 2.4 जो कि हमारा पता है हमें एक पीटीबी का सिलेबस चल रहा है और ये इस एक्सरसाइज का जो है ना वो लेक्चर जो है वो सेकंड वाला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो कहता है राइट दी फॉलोइंग एज आ सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है। इधर देखेंगे अगर आप लोग तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा लॉग आया हुआ है। ठीक है, मतलब उसका ये है कि सिर्फ क्वेश्चन में एक लॉग होना चाहिए, ये मतलब है उसका। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो वो हमने लॉ जो है पावर लॉ पढ़ा था हमने, उसके मतलब यहाँ पे देखें अगर लॉग हमारे पास हो और उसके साथ कोई रकम होती है ना वो इसकी पावर होती है। आगे जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसकी पावर होती है। तो मैं इसको ना अभी ऐसा करूँगा कि 1 log 25 और इसको जो है वो स्केयर बना लूँगा, उल्टा लेके जाऊँगा। उसकी वजह ये है कि हम अगर तो एक्सपेंड करें तो हमें जो है 2-3 लॉग बनाने होते हैं, उसमें खोलना होता है क्वेश्चन को। और जब वो सिंगल लॉग में कहे तो हमने क्वेश्चन को टोटली क्लोज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पावर है इसको मैं वापस यहाँ पे लेके आऊँगा और आगे जो है हमारे पास प्लस ये पावर है, ये भी आप जो है इसको ऊपर ले जाएं क्योंकि सारा कुछ हम क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका स्केयर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अगर आप लोग गौर करें तो ये 25 के ऊपर 1/2 इसका मतलब होता है ये अंडर रूट होता है। 1/2 जो होता है ना वो आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया है कि ये अंडर रूट होता है। ठीक है, लोग या फिर अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं तो 25 को हम तोड़ सकते हैं, वो आप लोगों को याद है एलसीएम वाले तरीके से। ठीक है, इससे तोड़ लेना है तो 5 देखें 2 टाइम आया है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1/2 है ये ऊपर वैसे का वैसा प्लस। इधर भी अगर आप लोग गौर करें तो लोग 3 के ऊपर स्केयर है तो ये हो जाएगा 3 3 9 मेरे पास हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें ये पावर ये ऊपर है 2, ये नीचे ये कट हो गया तो हमारे पास जो है इधर रकम बच गई है 5 और इधर बच गया है log 9। ओके जी, अब इसमें देखें कोई बेस नहीं है लेकिन इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। क्योंकि बेस कोई नहीं है तो वहाँ पे 10 होता है, ये मैंने पीछे आप लोगों को क्लियर किया था। तो इसमें अब हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। ये चीज़ें याद रखनी है, ये जो लॉज है ना ये हम याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। देखें दरमियान में 2 लोग यूज़ हो रहे हो और दरमियान में प्लस लगाओ तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है। क्या होता है कि लोग जो फंक्शन है हमारे पास जो रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट लॉ होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो log 45 तो ये मेरे पास आंसर आ गया। हमने इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, याद रखनी है कि लोग कहीं पे आप कैलकुलेटर मारें और इसका आंसर निकाल दें, आपने सिर्फ सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखें लोग फिर 2 दफ़ा आ गया है, सिंगल लॉग में लिखना है सिंपल। यहाँ पे देखें हमारे पास अच्छा ये चीज़ है ना लॉ जो है ये क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है। वो क्या होता है कि लॉग बेस और x/y होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऊपर वाली रकम को अलहदा से और दरमियान में माइनस आ जाता है लॉग नीचे वाली रकम से के साथ लोग अलग से। ठीक हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखें 2 लोगों और दरमियान में माइनस होना तो क्वेश्चन लॉ यूज़ होता है। तो हमने चूंकि एक लॉग बनाना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में चूंकि इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, ये भी याद रखनी है चीज़। बच्चे ये चीज़ याद नहीं रखते और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले वाली x रकम है, x वाली वैल्यू है तो इसको 9 बना ऊपर ले जाएं और ये दूसरी वाली रकम है इसको 1/3 नीचे ले जाएं। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है कंडीशन बन गई है। अब क्या करें, जब भी आपको पता है फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन हो जाए ना तो वहाँ पे हम जो है क्या करते होते हैं इस वाली रकम को पहले ऊपर वाली रकम को वैसे लिखते हैं और नीचे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं, 3/1 हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखें नीचे 1 वो हम लिखते नहीं हैं, तो 9 3 27, तो log 27, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे जी। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन पार्ट 3 में ये कंडीशन आ गई है। मैंने कहा था, याद है आप लोगों को कि मैंने ना एक बेस लॉ जो है वो बताया था। उसके अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास जो रकमें होती हैं, जो पावर होती हैं वो ऊपर रकम लिखी जाती है, जो बेस होती है वो नीचे लिख देते हैं। सिंपल, बड़ा आसान था। तो देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये पावर की पावर है ना, इसको नीचे ले आएँ। यहाँ पे ना एक काम करें, चूँकि ये देखिए CD टाइप बने हुए, मैंने ये छोटी सी एग्जांपल रखी हुई है कि बेस हो, फिर पावर हो, फिर पावर हो, जो लास्ट वाली पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। ठीक है ना, ये हमने पहले पावर लॉ जो है यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, और डॉट ये 3 है, ये भी शुरू में इधर आ जाएगा। ठीक है, log A और इसकी पावर। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आप ये देखें, दरमियान में इसके ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग। ठीक है, तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये log अंदर जो है इसको वैसे लिख लेंगे आप, log 5b डॉट log A5। ठीक हो गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये 6 वैसे रखें, जो पावर है वो हम देखें कैसे लिखते हैं, log B ओवर जो नीचे बेस है वो नीचे बेस में लिखेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ बड़ा आसान काम है, मुश्किल ना समझिएगा इसको। देखें, पावर ऊपर वाले लोग के साथ अलग से, और बेस नीचे लोग के साथ अलग से लिख देंगे। ठीक है ना, ये रूल है जी बेस लॉ का। और पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है ये, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखें, चूँकि ये मल्टीप्लाई और दरमियान में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये चीज़ सेम होगी, ऊपर नीचे अगर हो जाए तो वो कट हो जाती है, लेकिन इधर मेरे पास B है और इधर A है। तो देखें 6 log B ओवर log A। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप जो है इसको अगेन से जैसे हमने वो बेस लॉ ओपन किया था, चूँकि हमें 2 लोग नहीं चाहिए। ठीक है 2 लोग नहीं चाहिए, हमें सिंगल लोग में उसने ये कहा हुआ है कि इसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको अगेन से हम क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है, पहले मैंने ओपन करके इसको सोल्व किया है, क्योंकि इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते थे। तो देखें 6 वैसे ही रहा। अब ये बेस लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, log जो बेस है वो बेस ही रहेगी। ठीक है, और जो पावर है वो पावर में आ गया। तो ये देखें, ये मेरे पास आंसर आ गया। सिंपली आपने इसको इस तरह से सोल्व कर लेना है जी। तो आगे हमारा जो है इसका पार्ट 4, तो इसमें जो है हमने सेम वही काम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बेस गौर करें, और इधर देखें बेस सेम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ लॉग के साथ इधर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पावर लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इधर मैं अगले ही स्टेप में इसको क्या करूँगा, 2 जो है वो मैं ऊपर ले जाऊँगा, यानी सारा कुछ हमने बैकवर्ड करना होता है एक हिसाब का ना। तो ये जो 2 है इधर पावर बन जाएगी, ये देखिए CD टाइप बन जाता है। प्लस अब इसको अगर आप लोग करें तो ये मेरे पास वैसे का वैसा ही रहेगा अभी। ठीक हो गया। अब देखें, चूँकि दोनों के दरमियान 2 लोग हैं और इनके दरमियान में जो है हमारे पास प्लस आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ होगा। एक लोग हो जाता है, याद रखिएगा, और बेस वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास रकमें होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x का स्क्वायर डॉट y। ठीक है, अगर आगे इसको मज़ीद हल करना चाह रहे हैं आप, हल नहीं होता, ये इधर तक ही आप छोड़ सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा जी। तो आगे जो है इसका पार्ट 5, इसमें अगर आप लोग देखें तो सेम वही काम है कि इधर भी log 5 है, इधर भी। ठीक है, और पहली बात कि ये देखें log के साथ इधर 4 है, तो हम इसको जो है पहले पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखें जी मैं कैसे करता हूँ कि log 5 और x, ये जो 4 है ये इधर ऊपर आ जाएगा।
ठीक हो गया। आगे माइनस सारी रकमें फ़िलहाल आप वैसे की वैसे यहाँ पे नोट डाउन कर लें आप, log 5g, ठीक है। और अभी पहले आप ये देखें कि ये वाली जो दो रकमें हैं ना, ये इधर डिवाइड यानी डिवाइड मैं पहले इसलिए कह दिया क्योंकि क्वोशंट लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर दो लोग हों दरमियान में माइनस लगा हो तो इधर क्वोशंट लॉ जो है वो यूज़ होता है। और ये जो है ये मेरे पास प्लस है, इसका मतलब है इनके दरमियान में प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ होना है। पहले आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन लॉ ये होता है कि ये वाला बेस हमारी वैसी रहनी है, याद रखनी है, बेस मैं वैसे लिखूँगा। ये जो हमारे पास रकमें होंगी इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे, वो याद है एक्स वाई वाला, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि log 5 यानी बेस वैसे की वैसे और x की पावर 4 ऊपर और जो y है वो मैं नीचे लिख लूँगा और प्लस ये वाला जो log है ये मैं वैसे का वैसा लिखूँगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे मल्टीप्लाई करवा के z को इसके साथ, लेकिन मैं स्टेप इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन की समझ आए सही तरह से, ठीक है। अब देखें दो लोग हैं और दरमियान में प्लस हैं, तो क्या करेंगे सिंगल log लिख लेंगे, बेस दोनों में एक जैसी है तो मैंने वो लिख ली। और ये जो हमारे पास अंदर x की 4 ओवर y है, ये जो z है ये ऊपर इसके साथ जो है यहाँ पे z हम लिख देंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब होता है तो वो ऊपर ही रकम होती है नीचे नहीं होती है। तो बस इधर तक आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आगे हमारा जो है इसका 6 वाला पार्ट, इसमें जो है हमने फिर वही काम है कि एक दफ़ा प्लस आया है एक दफ़ा माइनस आया है। पहले हम ये प्लस वाली को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले गौर करें कि log है, ln का मतलब भी हमारे पास log ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास जो है log के साथ अगर ये यहाँ पे कोई रकम हो तो वो पावर होती है उसकी, ठीक है। तो इधर मैं जो स्टेप ऐड करूँगा ln a की पावर 2 हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस ये 3 भी इधर log के साथ लगा हुआ ये भी पावर बन जाती होती है, ठीक है। log बेस की पावर 3 आगे माइनस, यहाँ पे भी देखें 4 इधर है तो मैं इधर ln c की पावर 4, ठीक है। मैंने यानी कि पावर लॉ के हिसाब से इसको सोल्व कर लिया। अब आगे चूँकि सिंगल log में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। देखें कैसे मैं स्टेप डालता हूँ यहाँ पे कि आप लिखें एक log लिखेंगे और a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, ठीक है जी, और माइनस ये वाला log वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें दो log हैं दरमियान में माइनस है तो क्या करेंगे सिंगल log लिख लेते होते हैं और इसको ऊपर a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब और ये डिवाइड हो जाएगा c की पावर 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। तो यहाँ पे हमने जो है log को एक्सपेंड करना है। याद है मैं अभी इसमें भी बार बार जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे देखिए हमने ना इधर सिंगल log में 1 2 3 टाइम हमारे पास log लिखा हुआ था, उसको सोल्व करते 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 हमने सिंगल log में लिखा हुआ है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। पहले था कि हमने एक्सपेंड हुआ है क्वेश्चन, उसको सिंगल log में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल log दिया होगा उसको एक्सपेंड करके ये वाला आंसर निकालना है, ठीक हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे देखें एक log है, ठीक है। अब हमने डायरेक्ट वो प्रोडक्ट लॉ क्वेश्चन लॉ या पावर लॉ ये जहन में रखने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें अगर मेरे पास log और साथ में x और y डिवाइड हो रहा हो तो log को ऊपर वाली रकम के साथ भी और नीचे वाली रकम के साथ भी लिखते हैं और दरमियान में माइनस डालते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं यही काम करूँगा कि log 11 माइनस log 5, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दिया खोल दिया, आगे मज़ीद ये सोल्व नहीं करना, ना होता है आगे क्या इसे करेंगे, ना इसकी पावर है कोई चीज़ नहीं है, तो बस इतना सा इसका जो है आंसर होगा जी। तो आगे सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सेम इसको भी ओपन करेंगे यानी एक्सपेंड करेंगे। तो log ये मेरे पास बेस है 5,
ठीक है। और ये जो अंडर रूट है ना, ये पावर है इसकी, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 8a6 और सारे की पावर मतलब सारे की 5 के ऊपर नहीं है, मतलब इसके ऊपर है, तो ये मेरे पास हो जाता है 1/2। याद रखनी है, ये मैंने वैसे पहले भी बताया है कि अगर कहीं पे ये अंडर रूट हो जिसको मैं स्क्वायर रूट हम कहते हैं, तो वहाँ पे हम जो है 1/2 लिखते होते हैं, ठीक है। वो 1.2 एक्सरसाइज में हमने ये काम सारे सीखे हैं। तो वो याद है वहाँ पे इधर 7 लिखा हुआ था एक क्वेश्चन है, ठीक है। शायद क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 है, तो हमने इसको लिखा था 1/7, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको भी करेंगे, अंडर रूट को 1/2 लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब चूँकि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे सीडी टाइप ये क्वेश्चन हो गया, पावर की पावर बन गया है, ये बेस है, ये सारी रकम पावर है और ये उसकी पावर है। तो इसको मैं शुरू में ले आऊँगा 1/2, ठीक है। और अंदर मेरे पास बच जाएगा 5 8a6, ठीक है। और अगर आप लोग गौर करें तो 8 मल्टीप्लाई ए हो रहा है, कहीं पे भी 6x लिखा है या 6y लिखा है या 7x लिखा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये डॉट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे 1/2, ठीक है। और log 5, चूँकि बेस एक ही है तो 8 को अलग से कर देंगे आप लोग, और चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे एक्स वाई होता है, log एक्स वाई हो तो उसको x के साथ log अलग से, दरमियान में प्लस लगा के log a6 अलग से लिख देंगे, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इसको मज़ीद अगर देखें तो आगे सोल्व होता नहीं है, क्योंकि एक्सपेंड करना है, आंसर निकालने नहीं है हमने। तो थोड़ा सा और अगर इसको आप कर सकते हैं तो कर लें कि यहाँ पे देखिए मेरे पास log 5 8 है, प्लस ये जो है log ये 6 पावर की पावर है, यानी इधर 5 भी है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो ये 6 शुरू में लिख लें, log a यानी 5a बच गया। और बस इधर तक मुझे लगता है कि इधर तक ये सोल्व हो सकता है, आगे सोल्व नहीं होता, तो यही मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा जी। तो आगे तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी सेम यही काम करना है, एक्सपेंड करना है, देखते जाए मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए log है और x/y लिखा हुआ है, ठीक है। तो log अगर बटे में रकम लिखी हुई है ऊपर वाली के साथ अलग से, देखिए log ln लिखा हुआ है, तो आप भी ln ही लिखें, ठीक है। ऊपर वाली रकम को अलहदा से लिखेंगे a²b, ठीक है। क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है, तो ln c हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद अगर आप इसे देखें तो ये a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ln a के साथ अलग से लिख दें ln, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, तो दरमियान में प्लस आ जाता है, तो ln b हो जाएगा। और ये माइनस ln c वैसे का वैसा। इसको मज़ीद देखेंगे आप तो मज़ीद इसको सोल्व नहीं कर सकते, मे भी इधर तक ठीक है। हाँ, अगर मज़ीद करना चाह रहे हैं तो ये a की पावर है, यानी पावर की पावर है, तो 2 ये है इधर आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ln a प्लस ln b प्लस माइनस ln c, तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा सिंपली जी। तो इसका 4 पार्ट सेम इसे अब सोल्व करेंगे, तो ये क्या होगा log, अब चूँकि गौर करें तो ये पूरी रकम है, अब यहाँ पे बेस नहीं उसने दी हुई, तो बेस हमें पता है जब नहीं देता तो वहाँ पे 10 होता है, ठीक है। तो पावर के ऊपर मज़ीद ये पावर है, तो आप इसमें ऐसा कर लें 1/9 शुरू में ले आएँ, ठीक है। और आगे लिखें log ये सारी रकम वैसे की नज़र नहीं आ रहा था आपको, तो ये मेरे पास वैसे की वैसे रहेगी रकम, ठीक है। 1/9 जो है वो नीचे ले आएंगे, क्योंकि पावर की पावर है, ठीक हो गया। तो अगला स्टेप मज़ीद अगर आप देखें 1/9, तो चूँकि ये एक्स वाई देखें ये डिवाइड वाला क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट डालनी पड़ेगी आपको, तो log एक्स वाई अलग से, दरमियान में माइनस आ जाता है log z के साथ, ठीक हो गया। तो इधर हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना 1/9, और चूँकि
ये इस तरह से था कि log XY था। मैं इधर चलो लिख ही लेता हूँ क्योंकि पेज जो है वो चेंज हुआ है, तो ठीक है जी। अब इधर आप लोग क्या करेंगे, 1/9, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मज़ीद ओपन कर दें, x प्लस log y, यानी x के साथ अलग से log, y के साथ अलग से, माइनस log z वैसे का वैसा। तो इधर तक ही इसका आंसर होगा जी। तो आगे हमारा जो है 5 वाला पार्ट, इसमें भी आप लोग जो है वो क्या करेंगे कि log देखें अंडर रूट में आया हुआ है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि इसको पावर लॉ में कन्वर्ट करें, सॉरी पावर लॉ में कह रहा हूँ, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो 16x की पावर 3, याद है मैंने कहा था अगर अंडर रूट अकेला आ जाए, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1/2 होता है। अगर इधर 7 लिखा हुआ तो 1/7। अब इधर देखें 3 लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इसको 1/3 लिखते हैं। तो इधर मैं ऐसा ही करूँगा, तो इसको लिखूँगा 1/3, ठीक हो गया। तो आगे मज़ीद जो है इसको देखेंगे तो हमारे पास ये 16, और चूँकि इसको हमने एक्सपेंड करना है तो इसको शुरू में ले आए आप, 1/3 log अंदर मेरे पास बच गया है 16 और x का क्यूब, ठीक हो गया। ये मैंने डॉट लगाया है ताकि आपको पता चले कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है। 1/3, अब चूँकि ये 1/3 सब के साथ ही आना है, इसलिए इधर मैं ऐसा करूँगा log 16 अलग से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, log x की पावर 3 अलग से हो गया, ठीक है। तो इधर तक मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। या फिर मज़ीद इसको जो है वो करना चाह रहे हैं तो ये 2 की पावर हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, इसको पावर ये भी शुरू में आ जाएगी, ठीक है, 1/3। वैसे इधर तक इस क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। log ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2 2 और 2 2 2 4 4 2 8 8 2 की पावर 4 प्लस log x की पावर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, मज़ीद अगर इसको कर रहे हैं तो ये 4 शुरू में आ जाएगा, log 2 प्लस ये 3 भी शुरू में आ जाएगा, log x, और ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। वैसे आप अगर इधर छोड़ देते हैं तो इधर भी मेरा आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। अगर ये स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है जी। तो आगे हमारे पास है 6 वाला पार्ट। तो 6 सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे काम किया। तो सबसे पहले देखें ये बेस है, ये पावर है, ये पावर है, पावर की पावर बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि पहले सबसे 5 नीचे ले आता हूँ और log 2 और ये भाईजान वैसे के वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग क्या करेंगे, ये 5 वैसे का वैसे ही रखें आप, ठीक है। चूँकि ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो log ऊपर वाली रकम से के साथ अलग से 1 माइनस a और दरमियान में माइनस आ जाएगा log 2b, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इधर तक मुझे लगता है ये सोल्व हो जाएगा, बस यही मेरा जो है वो आंसर हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि मुझे x की वैल्यू निकाल के दें, ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह के हमें दे दिए हैं। तो सिंपली x की वैल्यू निकालनी होती है तो आसान होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले ये देखें प्लस लगा हुआ है और 2 log है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो काम हो रहा है ना, log 2 मल्टीप्लाई x, एक log हो जाएगा और एक्स वाई जो हमारा ये फार्मूला है log x y, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो log x के साथ अलग से, दरमियान में प्लस, फिर इसके साथ यहाँ पे प्लस था, मैंने 2 मल्टीप्लाई x लिख दिया और इक्वल टू में मेरे पास 1, ठीक है। अब इधर अगर आप लोग गौर करें तो ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा, यानी log 2x जो है वो फाइंड हम कैसे करें, क्या करेंगे, ठीक है ना जी। तो मज़ीद अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे ना मेरे पास 10 है,
यानी जिसके साथ बेस नहीं होता। अब बेस तो उसने दी नहीं हुई, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बेस नहीं है तो हमने 10 तस्वर करना है, ठीक है। चूँकि इधर मुझे ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए, तो ये जो 2x बनाए ना, और ये तो याद करें आप लोग, मे भी पीछे एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें x की वैल्यू निकालते थे तो पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो इधर अगर आपने लिखना है ना, स्टेटमेंट देनी है, तो दे भी सकते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये स्टेटमेंट लिखनी है लिख ले, नहीं लिखेंगे तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 10 वैसे ही रहा, यानी बेस को आपको पता है हम वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये जो इधर रिज़ल्ट होता है ये पावर बन जाएगा इसका, और इक्वल टू में ये जो 2x है ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x के साथ x की वैल्यू चाहिए ना, x के साथ यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के इसके नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा इस तरह से, और इक्वल टू में x का 2 आ तो 5, तो इधर लिखें और x इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जी। तो इसका सेकंड वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे थर्ड लिखा गया है, लेकिन पार्ट हमारा सेकंड वाला ही है, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, सेम इस ये जो है इसको देखें, तो ये सवाल की कंडीशन की तरह है, तो इसको मैं जो है वो कर लेता हूँ। चूँकि बेस देखें, उधर बेस नहीं थी, इधर बेस दी हुई है उसने है, ठीक है। तो लोग बेस मेरी 2 रही, और 8 और x मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और इक्वल टू में 5 वैसे का वैसा। इधर स्टेटमेंट दें, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस हमेशा नहीं, हम कुछ भी नहीं करते बेस को, बेस वहीं पे रहेगी, रिज़ल्ट पावर बन जाता है, और जो पावर होता है वो रिज़ल्ट बन जाता है। ये चीज़ें हमने देखी है और पढ़ी भी हैं। तो 8x ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें जो है 8 को इस साइड पे, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 की पावर 5 और इक्वल टू x रह जाएगा, 8 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके दो तरह के तरीके हैं, एक तो ये है कि आप 2 की पावर 5 निकाल लें और 8 के साथ डिवाइड कर दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका ये कर लें कि 2 की पावर 5 ही रहने दें, लेकिन नीचे जो 8 है ना इसको आप तोड़ लें, 8 2 4 ज़ार, फिर 2 2 2 ज़ार 2 और 1, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, और इक्वल टू में x वैसे का वैसा। देखिए अब बेस सेम हो गई है तो पावर माइनस हो जाती है, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बेस लिखेंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 3, और इक्वल टू में x। 5 में से जो है वो 3 निकाल दें तो मेरे पास इधर आ जाएगा, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, 2 की पावर 5 में से 3 निकालें 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 जो है वो क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जी। तो आगे हमारा पार्ट 3, तो इसको जो है हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे लॉग नहीं आया है, सिंपली हमारे पास क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 81 है और इधर 243 है, ठीक है। अब चूँकि इसको सॉल्व करने के लिए ये देखना है कि इसको लोएस्ट फॉर्म कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 81 3 के टेबल में सॉल्व हो सकता है कि अगर मेरे पास 81 को 3 के साथ आप सॉल्व करें तो 27 3 टाइम, फिर 3 के साथ 9, फिर 3 के साथ 3 3 ज़ार, फिर 3 के साथ 1, तो देखें 1 2 3 4, तो ये 3 की बेस में जो है कन्वर्ट हो गया कितने टाइम, 4 टाइम। लेकिन ऊपर x है तो x वैसे का वैसा ही रहेगा, और इक्वल टू, अब ये 243 है, ये भी जो है वो 3 के टेबल में ही हम देख करके देखेंगे कि आया कि ये 3 के साथ कितने टाइम होता है जी। तो इसको अलग से आप जो है वो तोड़ लें इसको, 243 और 3 के ही साथ करके देखें तो 3 6 3 ज़ार, सॉरी 6 नहीं होता, 8 3 ज़ार, 8 3 ज़ार 24, ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 81 के साथ हो गए, तो फिर 27। अब देखें आगे हम यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये x + 2 वैसे का
वैसा रहा। देखिए मैंने दोनों को बेस सेम बना लिया है, ठीक है। अब ये वाली बेस इसके साथ कंपेयर हो जाती है, कट हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर बच जाता है 4x इक्वल टू, इधर मेरे पास बच जाएगा 5x प्लस 2, ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें आप, 4x इक्वल टू 5x, 5 जो है अंदर मल्टीप्लाई करा दे, 5x प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये आ गया। अब x वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो इस साइड पे ले आएँ, इसको उधर ले जाएं, तो ये इधर आके 10 माइनस का हो जाएगा, और 5x वैसा ये इस साइड पे आके माइनस का 4x हो जाएगा। तो -10 और 5x में से 4x निकाल दें तो मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो जी इसका जो है चौथा पार्ट करेंगे। अब इसमें ना मैंने एक ट्रिक यूज़ की हुई है, मे भी टीचर जो है वो अपने अपने एक तरीके से करवाते हैं। तो मेरे पास ये ट्रिक है कि इधर देखें, इस साइड पे हमारे पास ये प्लस का यानी कि देखा जाए तो इसकी पावर 1 है, यानी कोई भी रकम है, जैसे 3 लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी पावर 1 है, वो लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब मैं ना इसमें ट्रिक ये यूज़ कर रहा हूँ कि इस साइड पे ये जो मेरे पास रकम है ना, इसको मैं जो है वो सीधा 27 बना लूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सीधा करूँगा, याद करें हमने 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे हमारे पास कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें इधर लिखा हुआ है ना 8/16 या 7 लिखा हुआ है, और बाहर जो इसकी पावर है ना वो माइनस में लिखी हो 2/3। मैं ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी मुश्किल ना लगे, आसान हो जाए। तो अगर मैंने बाहर वाली पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है ना, तो अंदर वाली को मैं चेंज कर देता होता हूँ, ऊपर नीचे इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेते ही ये जो माइनस की रकम थी ये प्लस की हो गई, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसको कंप्लीट 27 बनाना है, तो 1 ऊपर से ख़त्म करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। इस अगर ये नीचे है ना तो इसकी पावर है 1, चूँकि लिखते नहीं है, ठीक है। जब मैं इसको सीधा करूँगा तो ये माइनस में हो जाएगी। याद है ना मैंने ये चीज़ कहा था कि अगर मेरे पास बाहर माइनस है तो इधर जो है वो इसको उल्टा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। सेम इसी तरह इधर हम जो है काम कर रहे हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ। 27 इसको मैंने उठा के ऊपर ले आए तो -1 हो गया, इधर देखें +1 था, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। और इस पूरे की पावर जो है ना वो पावर क्या है, x-6, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन की कंडीशन बन गई है। और ये जो 27 है ना, इसके ऊपर पावर जो है वो वैसे की वैसे 1 है तो 1 ही रहना है, उसने 2 तो हो नहीं जाना, ठीक है। अब देखें ये 27, इसको चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, और ये 27, तो गौर करें दोनों कंपेयर हो गए हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हमारे पास जो डाटा बच जाएगा वो -x-6 और इक्वल टू 1, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो -x + 6 इक्वल टू 1, 6 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -x इक्वल टू 1 - 6 हो जाएगा, -x इक्वल टू -5, ठीक है, -5 आ गया। तो चूँकि हमने जो है यहाँ पे इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, तो ये इस माइनस से कट हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपके पास जो है वो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व। जी आगे पार्ट 5। तो पार्ट 5 में देखिए हमारे पास लॉग ये रकम है और इसकी बेस नहीं दी हुई, लेकिन बेस यहाँ पे 10 होगी, ठीक है। तो इधर लिखें पहले सबसे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करके क्या करते हैं कि बेस को नहीं कुछ करते, बेस वैसी रहती है, और ये जो रिज़ल्ट है वो पावर बन गया। ये जो पावर थी 5x - 10 ये रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 10 की पावर ये हो जाएगा 100, ये माइनस का 10 है, उठा के इस साइड पे ले आएँ, इसको प्लस का 10 हो जाएगा, और ये 5x वैसे का वैसा ये हो जाएगा 110 और इक्वल टू 5x। इसको उठाएं, इसके नीचे डिवाइड करवाएं
इक्वल टू एक्स, तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने कुछ बड़ा नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाना है। 5 2 = 10 और फिर बच गया आगे, फिर 5 2 = 10, तो x इक्वल टू 22 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी, तो इसका जो है 6 वाला पार्ट, तो 6 वाले पार्ट में अगर आप इसको गौर से देखें और करें तो ये देखें, इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, और ये रकम है हमारे पास पूरी x और ये y लगा लें आप, और दरमियान में जो है वो माइनस है। दो लोग हों, दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, कोशंट लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेस लॉग की 1 बन जाएगी और x + 1, ठीक है, चूँकि दरमियान में माइनस था तो इसलिए इसके नीचे भी मेरे पास x - 4 जो है वो आ जाएगा, और इक्वल टू में मेरे पास जो है 2 वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब आगे इसको मज़ीद सोल्व करें ना, तो देखें बेस है, इसकी पावर है। ठीक है, तो इसको जो है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, इधर स्टेटमेंट भी दे दें, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हैं तो बेस को कुछ नहीं करते, आपको पता है, जो पावर है वो रिज़ल्ट बन जाता है, जो रिज़ल्ट है वो पावर, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू में मेरे पास जो है वो आ जाएगा x + 1 ओवर x - 4। ठीक हो गया। ये मेरे पास 2 2 = 4 हो जाएगा, और इस 4 के नीचे भी 1 है, इक्वल टू x + 1 और x - 4। ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 1 मैंने इसलिए लिखा था, इसको करवाया तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x - 4 इक्वल टू 1 को करवाया। ठीक है, x + 1। ठीक है जी, ये मेरे पास क्वेश्चन जो है वो बन गया जी। तो हमारे पास आगे जो है इसका मज़ीद हल करें तो 4x - 4 4 = 16 इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें 1x + 1। ठीक हो गया। अब x वाली जो रकम है वो इस साइड पे, चूँकि x की वैल्यू चाहिए और ये कांस्टेंट उस साइड पे ले जाते हैं, 4x - x इक्वल टू 1 + 16। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 3x और इक्वल टू ये मेरे पास हो गया 17। इसको उठाएं, इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें, तो ये मेरे पास जो है इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये है लेक्चर नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।